आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वीडियो में हम देखेंगे और पढ़ेंगे कि सलातो तस्बीह क्या है, सलातो तस्बीह की नमाज किस तरह अदा करते हैं, सलातो तस्बीह में कौन सी तस्बीह कब कब और कितनी बार पढ़ते हैं, सलातो तस्बीह के फ़ज़ाइल क्या हैं और सलातो तस्बीह की अहमियत और इसका तरीक़ाकार क्या है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इस नमाज को हम कैसे अदा करते हैं और इसके अदा करने में कौन कौन से मराहिल हैं। सलातो तस्बीह टोटल 4 रकात पर मुश्तमिल होती है। सलातो तस्बीह की नमाज में हम जो तस्बीह पढ़ते हैं वो ये है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को हम टोटल 300 मरतबा चारों रकात में पढ़ते हैं। हर रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ते हैं। इस तस्बीह को हर रकात में पढ़ने की तरतीब कुछ इस तरह है कि पहली रकात में अल्लाहु अकबर कहने के बाद सना पढ़ेंगे, सना के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह हम पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा और सूरह अखलास पढ़ेंगे। सूरह अखलास के बाद 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। उसके बाद हम रकू में चले जाएंगे, वहाँ पर सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सामी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द पढ़कर खड़े होकर 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे। सुबहान रब्बियल अला पढ़ के 3 मरतबा 10 मरतबा फिर हम सलातो तस्बीह की ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर कादा में बैठ जाएंगे और कादा में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर फिर हम दूसरे सजदे में जाएंगे और वहाँ पर फिर यही तस्बीह 10 मरतबा सुबहान रब्बियल अला पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी और इसी तरह हमने आगे 4 रकात में इस तस्बीह को पढ़ना है। तो आए आपको वीडियो की तरफ लेकर चलती हैं, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली पिक्चर्स में दिखाएंगे कि किस तरह पढ़नी है और कैसे ये नमाज अदा करनी है। सबसे पहले हम बावजू होकर मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे और 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह की नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के, बंदगी खुदा की, अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर कहकर हमने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद हमने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना मुकम्मल पढ़ने के बाद हमने 15 मरतबा वो तस्बीह पढ़नी है जो सलातो तस्बीह की तस्बीह है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हमने सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो पूरी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम दोबारा अगली सूरत कोई भी, चाहे वो आप सूरह इखलास पढ़ लें या कोई भी कुरान की सूरत पढ़ें, वो पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास मुकम्मल पढ़ने के बाद फिर हम 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा हम ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहकर हम रकू में चले जाएंगे। रकू में जाने के बाद
पहले हम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह फिर दोहराएंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा ये तस्बीह हम पढ़ लेंगे तो फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द ये पढ़कर हम खड़े हो जाएंगे और फिर 10 मरतबा यही तस्बीह दोहराएंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा हम ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा ये पढ़ेंगे। इसके बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीह दोहराएंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहकर कादा में बैठ जाएंगे। कादा में बैठकर 10 मरतबा हम फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 10 मरतबा हम ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो फिर हम अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में चले जाएंगे। दूसरे सजदे में जाके फिर हम सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा सलातो तस्बीह की जो तस्बीह है वो 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हम खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी जिसमें हमने टोटल 75 बार इस तस्बीह को पढ़ा। तो अब दूसरी रकात भी इसी तरह ही हम शुरू करेंगे। दूसरी रकात में खड़े होने के बाद फौरन हम 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब 15 मरतबा हम ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह इखलास पढ़ेंगे और उसी तरह 10 मरतबा फिर हम उसके बाद यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम रकू में चले जाएंगे, रकू वाली तस्बीहें पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह दोहराएंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द पढ़कर खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह फिर पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम सजदे में चले जाएंगे और पहला सजदा करेंगे। सजदे की तस्बीह पढ़ के 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम कादा में बैठ जाएंगे और वहाँ पर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम दूसरे सजदे में चले जाएंगे। दूसरे सजदे में जाके फिर सजदे की 3 तस्बीहां पढ़ के फिर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारी दूसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम अत्तहियात के लिए तशहुद में बैठ जाएंगे और अत्तहियात पढ़ेंगे। जब अत्तहियात मुकम्मल पढ़ लेंगे तो फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम खड़े हो जाएंगे और इसी तरह फिर आगे हम तीसरी और चौथी रकात इसी तरतीब से इसी तरीके से पढ़ेंगे। जब हम 4 रकात मुकम्मल पढ़ लेंगे तो दोबारा हम तशहुद पर बैठ जाएंगे। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना वला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्ताहियात पढ़ने के बाद हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल करने के बाद हम
रब्बी जालनी दुआ पढ़ेंगे। रब्बी जालनी मुकीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौमल यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ पढ़ने के बाद हम सलाम फेरेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इस तरह सलाम फेरने के बाद हमारी 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम दुआ मांगेंगे। सलातो तस्बीह की नमाज मुकम्मल कर लें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर गिड़गिड़ा कर देर तक अल्लाह ताला से अपने तमाम दुनियावी और दीनी मामलात के लिए खूब दुआ करें। चाहे गुनाह नहीं छूट रहे हों, कर्ज की अदायगी का मसला हो, अच्छे रिश्ते की तलाश हो या और कोई भी ज़रूरत हो, इस मौका पर दिल लगा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगें। साथ साथ सलातुल हाजत की भी दुआ पढ़ लें, क्योंकि वो भी इस मौके के लिए बहुत मुनासिब दवा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सलातो तस्बीह की नमाज किस तरह पढ़नी है, उसकी कितनी रकात हैं, उसकी नीयत क्या है, उसकी फजीलत क्या है और हर रकात में कितनी बार नमाज सलातो तस्बीह की जो तस्बीह है वो कितनी बार पढ़नी है और टोटल 4 रकात में कितनी बार पढ़नी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल दीवान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद किसी भी इस्लामी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं, ताकि हम उस हिसाब से फिर वीडियो बनाकर आपकी डिमांड को पूरा कर सकें और इस नेकी के सफ़र में आपके साथ चल सकें। जज़ाकल्लाह।